अरे दीदी बहुत ठंड है आज। आज तो ना हाथ पैर कांप ही गए, इतना काम किया हम लोगों ने आज तो। हाँ छोटी, सुबह से तो सारा पानी का ही काम था। चलो चाय नाश्ता तो निपट गया, अब बस खाना आना रह गया, वो बाद में बनाएंगे। तो थोड़ी देर बैठते हैं, रूम हीटर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो हमें तो लगता है जुकाम ही हो जाएगा। लेकिन छोटी ननद जी ने तो चाय नहीं पी है अभी तक। उन्होंने नाश्ता तो कर लिया, हमने कहा था चाय पी लो, 2-3 बार बोला, वो हाँ पी लूंगी, वो तो ना बस मोहल्ले में अपनी कप सला के लगा रही हैं। अब देखो कितनी देर में आती हैं, उनके लिए तो चाय बना के दूं। अरे दीदी चुप बैठो, चाय नहीं पी है तो क्या हुआ, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं। अब ननद जी क्या अपने लिए चाय नहीं बना सकती हैं? वैसे भी तो ससुराल छोड़कर यहाँ पर डेरा डाले हैं, पूरा 1.5 महीना हो गया उनको आए, कुछ भी काम नहीं करती हैं और अपनी माँ को भी भड़काती रहती है हम लोगों के खिलाफ। क्या एक कप चाय भी नहीं बना के पी पाएंगी? चलो अपन लोग बैठते हैं आराम से रूम हीटर में, थोड़ी देर बैठेंगे, इसके बाद कुछ काम करेंगे। हाँ छोटी चल, थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं। अरे आजा छोटी, तू भी बैठ जा, थोड़ी देर बैठते हैं, वैसे भी सुबह से काम ही कर रहे हैं। अब ननद जी आएंगी तो मैं ना उनको दे दूंगी चाय बना के। दीदी आपको हमारी कसम हो, आज आप चाय नहीं बनाओगी, आज ननद जी खुद बनाएगी चाय। भाभी भाभी क्या कर रही हो? अरे भाभी कहाँ मर गई? लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये देखो महारानियाँ आराम फरमा रही हैं रूम हीटर में। क्यों कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें क्या? अरे नहीं ननद जी, मैं ना सारा काम करके आई हूँ, अब बस दोपहर का खाना बनना है, तो वो तो अभी टाइम है, उसमें हम लोग ना बना लेंगे। अभी तो आके बैठे ही हैं, बहुत सर्दी लग रही थी तो थोड़ा रूम हीटर चला के बैठ गए हैं। रूम हीटर तो ऐसे चला के बैठी हो जैसे नहीं बिल तुम्हारा बाप देगा आके। कितना बिल आता है रूम हीटर का? चलो इसे बंद करो अब। अरे ननद जी ये क्या बात कर रही हो, ऐसे क्यों बोलती हो? अरे रूम हीटर चला रहे हैं तो आखिर हमारे पति कमाते हैं तो उसका तो बिल दे दिया जाएगा, आपसे तो नहीं कहेंगे आप बिल दो। आप इतना क्यों भड़क रही हो? अरे आपको बैठना है तो आप भी बैठो, तुम्हारा बोलना ज्यादा जरूरी था। जब हम बड़ी भाभी से बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुमसे तो कुछ बात की नहीं मैंने। अरे छोटी चुप कर, चुप हो जा, कोई बात नहीं, ननद जी सही कह रही हैं, आखिर हम लोग इस तरह चलाएंगे रूम हीटर तो बिल तो आएगा ही। चलो कोई बात नहीं ननद जी, हम बंद कर देते हैं। क्यों दीदी क्यों बंद कर देंगे? हम लोग सारा दिन काम करें, थोड़ी देर रूम हीटर क्या चला दिया, उसमें भी बहुत बिल आ गया। अरे बिल आ भी गया तो हमारे पति देंगे, इनको क्या है, ये हमारे घर की तो मुखिया बनती हैं। जी आप जाओ अपने कमरे में जाओ और हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, जो होगा हम कर लेंगे। अभी माँ को आने दो, माँ को बताती हूँ। छोटी भाभी की जबान ज्यादा तीखी हो गई है, कैंची की तरह कचर 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 चलती है। हाँ तो हमने इसमें कुछ गलत नहीं कहा है। अब कोई मेरे लिए चाय बना के लाएगा कि सब पंचायती लगा रहेंगे? हाँ ननद जी मैं लाती हूँ। दीदी आप चुपचाप बैठी रहो, मैं देखती हूँ। क्यों क्या गुस्से गुस्से चल रहा है? मैंने एक कप चाय मांगी, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो ननद जी, चाय का टाइम तो निकल गया है, अब ऐसा है अगर आपको चाय पीनी है तो आप जाओ अपनी चाय बनाओ पी लो। हाय दैया इतनी तेज जबान, अभी रुको, अभी माँ को बुलाती हूँ, मैं जा रही हूँ माँ से कहने, अभी रुको। माँ अभी तुम्हारी छटनी करवाती हूँ। छोटी ये तूने क्या किया, ननद जी को नाराज कर दिया, अब देख कैसी घर में ये महाभारत मचाती है। हाँ दीदी वो तो एक दिन मचनी ही थी, तो आज क्यों ना मच जाए। महाभारत मचाती ना तो यहाँ पर कैसे टिकती, अपने ससुराल में महाभारत ही तो मचाती है, तभी तो 1.5 महीने से यहाँ पर पड़ी है। किसी का फोन आया एक भी बार? अरे ओ छोटी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, यहाँ आ जल्दी, देख मेरी बेटी क्या कह रही है, तूने उसे क्यों रुलाया, जल्दी आ जा। देखो कैसी नौटंकी बाज है ये ननद, खुद ही सुना के जाती है, खुद ही रोती है माँ के सामने। अरे छोटी अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। भाभी चुपचाप मेरे साथ चलो, आप बोलना नहीं, अब देख तो क्या होता है। अब ये दोनों कड़मी कहाँ चली गई, वो भी हीटर खुला छोड़ दिया। अभी माँ को दोबारा फिर बुलाती हूँ, आज तो ना मजा आएगा, महाभारत करूंगी मैं, महाभारत तांडव करूंगी पूरे घर में, दोनों को पिटवाऊंगी।
देखा माँ, अभी तक दोनों में से एक भी आई नहीं। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रही है। मैंने अपनी ससुराली चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तू ससुराल चली जाएगी इतनी सर्दी में? अभी मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगी। तू आराम से पूरी सर्दी भर यहीं रहे। अभी बुलाती हूँ दोनों बहुओं को, रुक। अरे ओ बहू, जल्दी आ इधर। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे बुलाया कि बच्ची छोटी बहू को बुला। जी माँ जी, कहिए। माँ जी की बच्ची तेरी बहुत जवान चल रही है। मेरी बेटी ने तुझसे चाय मांगी, तूने चाय नहीं दी उसको। तू क्या इस घर की मालकिन हो गई है? नहीं माँ, मैंने चाय के लिए कुछ नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि दीदी आपको चाय पीनी है तो आप बना लो। अरे दीदी चाय बना सकती हैं, ऐसे थोड़ी ना कि चाय नहीं बना सकती हैं। देखा माँ देखा, एक कप चाय नहीं मिल सकती इस घर में। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? चल जा मेरी बेटी के लिए चाय लेके आ, और चाय अच्छी बनाइयो, दूध में पत्ती लगाना मेरी बेटी के लिए। आजा बेटा, तू बैठ जा, अभी चाय बन के आ रही तो चाय पी लेना आराम से। माँ मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कर डालूं? दीदी नाराज मत होइए, चाय बनाने गई है ना छोटी, आप चाय पी लेना तो आपकी गुस्सा शांत हो जाएगी। बड़ी भाभी आप तो ना थोड़ा शांति रहो, आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। अगर आप एक बार में ही मेरे काम की सुन लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। छोटी तो है ही जवान की तेज, आप भी कुछ कम नहीं हो। पर ननद जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। माँ आपको पता है, अगर आपने मेरी शादी गांव में ना की होती तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। आपने मेरी शादी पता नहीं क्यों गांव में कर दी। मुझे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था कि लड़का शहर की नौकरी छोड़कर गांव में आ जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तेरी शादी कभी ना करती गांव में। इतने बड़े शहर में लड़का नौकरी करता था, अब पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या हुआ जो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में खेती किसने करने लगा। हाय मेरी बेटी की किस्मत। हाँ माँ, फिर भी ये लोग नहीं समझती हैं, मुझे यहाँ रहने नहीं देती हैं, हमेशा ताने मारती हैं। और ये छोटी भाभी तो बहुत ही ताने मारती है। ये लो ननद जी, चाय पी लो, चाय मैंने बना दी है। अब चाय पी लो और गुस्सा शांत कर लो। मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। अरे ननद जी, ये आपने क्या किया? पूरी चाय फर्श पे गिरा दी, कप प्लेट भी तोड़ दिया, चाय भी फैला दी। इस तरह अनादर नहीं करते हैं। अरे आपको नहीं पीनी थी, मना कर देती, बाहर रख देती, कोई और पी लेता। ये कौन सा तरीका हुआ है? अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाभी मैं तुम्हारे एक तमाचा मार दूंगी, चली जाओ यहाँ से। ये भी कोई बात हुई? किस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो? ननद जी ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब जल्दी चलती बनो ना, फिर से दूसरा तमाचा पड़ जाएगा। आज आने तो पूरे घर वालों को, आज मैं पंचायत करवाऊंगी। ननद जी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे ऊपर हाथ उठाती हैं। अब मैंने तुम्हारी ससुराल में फोन करके सबको बुलाऊंगी। अरे जा जा, कौन डरता है ससुराल वालों से? अरे अरे बहू शांत जा, शांत होगा ना, समझ है, हो जाती हैं गलतियां। चल तू जा अपने काम में जा, आराम कर ले जाके, जा जा। अबे बुढ़िया तू शांत हो जा, अब तो हमारा भी दिमाग सटक गया है। अब तेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अभी तक तेरा मुंह नहीं खुला था, अब तू बोल रही है। ए भाभी होश में, मेरी माँ से कुछ मत कहना, वरना 2 मिनट में यहाँ से भगा दूंगी तुम्हें। अभी अभी बोरिया बिस्तरा बांध कर मायके में भागती घूमोगी। ननद जी बोरिया बिस्तरा तो किसका बनेगा वो तो समय बताएगा। बस आज रात काट लो यहाँ पर, कल से आपका बोरिया बिस्तरा आपके गांव ससुराल में ही होगा।